لا 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 نحتاج المال. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। आज वेदर थोड़ा बेहतर है। -8 है, -20 से। और कल से मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी बिज़ी लाइफ हो गई है और माशाल्लाह रमज़ान सर पे खड़े हैं और डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता। बट मैंने कहा आज फ़िनिश करती हूँ। अच्छा, मैं बना क्या रही हूँ आज आपको ये बताती हूँ। कुछ रेसिपीज़ मैंने कल बताई थी, आज बस अपना डेली रूटीन सोचा बता दूँ। तो देखें क्या बना रही हूँ। हाँ जी, मैं लाई हूँ ये बीफ। किसी के लिए मुझे हलीम बनाना है और शामी कबाब बनाने हैं। तो वो मैंने कहा कि वो उसके लिए मैं अच्छा सा बीफ लेके आई हूँ, बड़े बड़े पीसेस। तो इनके साथ आज मैं हलीम बनाऊँगी और शामी कबाब बनाऊँगी। देखें कैसे बनता है और कैसे पैक करती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गोश्त ले लिया। ये मेरा 2.5 किलो गोश्त है। इसके अंदर मैं आधा किलो के करीब चने की दाल डाल रही हूँ और ये मैं 1 पाव प्याज डाल रही हूँ। 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, ठीक है। चने की दाल जो है वो मैं अलग थोड़ा बॉईल करूँगी। मेरा जो इंस्टेंट पॉट है छोटा है। उसके बाद मैं इसके अंदर ये मसाले डाल रही हूँ। मसालों में क्या है, ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च है, नमक है, धनिया पाउडर है, साबुत ज़ीरा, लाल मिर्च है। ये मैं डाल दूँगी और बाद में मुझे जिनके लिए बनाने हैं उन्हें कम मिर्चें चाहिए, तो मैं कम मिर्चों के लिहाज से बना रही हूँ। अगर मुझे लगा तो मैं फ़र्दर ऐड करूँगी बाद में, और एंड में ही जब मैं इसे पीसने वाली होंगी तो भुना कुटा जो मेरा मसाला है वो ऐड करूँगी। इसमें मैं 3 बड़े चमचे जो है ना, क्योंकि गोश्त काफ़ी है तो मैं अदरक लहसुन भी डाल रही हूँ काफ़ी सारा, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला। और इसको मैं अलग चढ़ा दूँगी। तो इस तरह मैं ये शामी कबाब बना रही हूँ। चले फिर दूसरा हलीम भी बनाना है मुझे, देखते हैं कैसे बना रही हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त लिया हुआ है मैंने, ये है 2.5 किलो का गोश्त है मेरे पास, भिगो के रखा है। मैं हलीम बना रही हूँ इससे। मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि अभी मुझे बहुत काम करने, तो मैंने कहा इससे बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैं फिर दालें भिगो के रात में करती हूँ। लेकिन ये मेरा क्विक हलीम है, उसके ये पैकेट पड़े। दालें अलग पका लूँगी, गोश्त मैं इंस्टेंट पॉट में करूँगी जब तक मेरा वहाँ पर शामी कबाब हो जाता है, वो कर लेती हूँ फिर इंशाअल्लाह ताला। और अपना कहवा पी रही हूँ। ये कहवा मैंने बनाया है, इसको मैं पी रही हूँ ताकि एसिडिटी और डिफरेंट चीज़ें, और थोड़ा सा मेरा ब्लड शुगर भी ठीक हो जाए। वेट को भी कंट्रोल करना है। वेट वैसे जितने केक बना रही हूँ मुश्किल है, लेकिन ये पी के मुझे काफ़ी अच्छा बेहतर फील होता है। इसके अंदर मैं एप्पल साइडर विनेगर, शहद, अदरक, लहसुन, दालचीनी का पाउडर, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, ये पूरा बना के ना मैंने एक मिक्सचर जो फ्रिज में रखा हुआ है उसमें से 2 चमचे डालती हूँ इसके अंदर, और पानी डालती हूँ और थोड़ा सा इसके अंदर और 1/2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और ऐड कर लेती हूँ। ये पी रही होती हूँ। बड़ा आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, बड़ा अच्छा है, इसके फ़ायदे बहुत हैं। तो ये भी पी रही हूँ साथ साथ। चलें काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने ना इसका एक थिक सा पेस्ट बना लिया। वो जो हलीम का मसाला था ना जो पैकेट से निकला है, अगर मैं खूब सारा पानी एकदम डाल देती ना ड्राई में तो वो गिल्टियाँ बन जाती हैं और फिर वो सही से नहीं होती। तो मैंने कम पानी के साथ इसका पेस्ट बनाया है। अब इसके अंदर मैं भर के पानी डाल दूँगी और जितना मुझे डालना है, और उसके बाद मैं इसको कुक करूँगी। ये अलग कुक हो रही है सारी दालें, ठीक है। और ये उस गोश्त जो है वो मैं अलग इंस्टेंट पॉट में करूँगी, फिर मैं मिक्स करूँगी, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरा गोश्त कितना गल गया ना, अच्छा सा इंस्टेंट पॉट के अंदर बिल्कुल हलवा हो गया। इसको पता है पूरे गोश्त को मैं निकालूंगी यहाँ पर, और फिर पता है इसको मैं अच्छे से, वो जो होता है घोटानाल जो होता है मेरे पास पड़ा हुआ है, उससे मैं इसको अच्छा सा क्रश करूँगी और फिर इसके अंदर दाल मिक्स करके थोड़ा पकाऊँगी। और फिर दाल को मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी ना, बारीक कर लूँगी, पीस लूँगी, और उसके बाद ना इसको उसके साथ मिक्स करूँगी तो रेशा बहुत अच्छा आता है। चलें फिर मैं इसको पीस के सब कुछ करके दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये ना मैं इसको ऐसे पूरे को कूट लूँगी। मैं चॉपर में नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसे लगता है और इतना गल जाता है ना गोश्त के, फिर उसको ज़रूरत ही नहीं होती है कि आप उसे चॉपर में पीसें, और फिर वो जो एक रेशा होना चाहिए होता है वो आता है इसी तरह इंशाल्लाह। चले मैं पूरा कर लूँ। अच्छा देखिए, मैंने ये मैश कर लिया और इधर जो है ना मेरी चने की दाल भी ऑलमोस्ट डन हो गई है। इसको बस मैं इससे ना, चने की दाल को मैं इसलिए कर रही हूँ कि वो अच्छे से हो जाएगी ना उसके साथ, तो फिर दाल के पीसेस नहीं आएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी। इतना काम देखने में जितना लग रहा होगा ना इतना है नहीं, ये बड़े सुकून से मैं कर लेती हूँ।
फटाफट। सिर्फ टिक्कियाँ बनाने में मुझे टाइम लगता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये पूरा मैश कर लेती हूँ और फिर इनको मिक्स करूँगी, ठीक है। वो मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स करके। देखें जी, मैंने गोश्त और दाल को मिक्स कर दिया और रेशा देखें कैसे मज़े का आ रहा है ना, कितना ज़्यादा अच्छा रेशा है इसका, है ना। ये कैमरा कहाँ जा रहा था मेरा, ये देखें। अब मैं इनको मिक्स करके इनको खुश्क करूँगी और फिर मैं इनके कबाब बना दूँगी और प्याज श्याज डाल के ठीक है, ये डन हो गया मेरा। बस इसका पानी थोड़ा खुश्क होगा क्योंकि ये थोड़ा पतला है ना, और ये मैं चूल्हे पे चढ़ा के और कर लूँगी इंशाल्लाह। बहुत कम टाइम में बन जाते हैं ये, मुझे इजी लगते हैं और मज़े के बहुत होते हैं। हाँ जी, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कैसा मेरा गोश्त अच्छा हो गया ना। दाल भी नहीं नज़र आ रही, गोश्त का भी रेशा देखें कितना आपको दूर से ही दिख रहा होगा कि बनाया है। तो ये शामी कबाब का रेशा कितना अच्छा है ना। इसके अंदर अभी अंडे सब चीज़ें डालेंगी, थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए। मेरा बेटा आ गया तो वो मेरी वीडियो बना रहा है तो मैं ईज़िली इसको हैंडल कर रही हूँ। तो ये खुश्क होता है तो हम इसके अंदर चीज़ें डालते हैं और फिर डन करते हैं। हाँ जी, देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा काम इसमें। ये जो है ना रहमत शेरी की आई हुई थी पंजीरी पाकिस्तान से, मेरे बहनोई ने, बहन है ना, उन्होंने भेजी थी बाबई ने, और रोबैन लिखा था, रोबी का नाम, यानी हमारे लिए आई थी, किसी और के लिए भी भेजी होगी। तो ये जो है इतना कोई पंजीरी ऐसे नहीं खा रहा, तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ, मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ इसकी। ये वाली सूजी लूँगी, मैदा लूँगी और इसको पहले मैं ग्राइंड कर रही हूँ बारीक। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं मैदा मिक्स करूँगी और दूध से गूँधूँगी और मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी ताकि बच्चे खा लें। चलें देखती हूँ क्या करूँ। ये जो है ना, इसके अंदर मैं अखरोट भी डाल रही हूँ, मेरे पास अखरोट पड़े थे। और यहाँ देखें ये जो मैंने पीसा है तो ये कैसे ऐसे बना ली, थोड़ा सा इसके अंदर, और जो कि घी है ना, तो अब मैं इसमें एक्स्ट्रा घी नहीं डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें असली घी ठीक ठाक है। इसको मैं करके ग्राइंड इसके साथ और इसमें एक्स्ट्रा सूजी और मैदा डाल के बनाती हूँ फिर मैं। ये देखें मेरे पास मेवे भी पड़े थे, चलो उसके बीज और जो भी मेरे पास मेवे पड़े हुए थे, मैंने कहा ये कोई नहीं खा रहा ऐसे, वो भी मैं इसके अंदर पीस के डाल रही हूँ, ठीक है। फिर मैं इसकी टिक्कियाँ बनाना बताती हूँ आपको पीस कर। ओके, अच्छा जी, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो है ना, ये मैंने 3 कप मैदा लिया और ये जो पंजीरी थी मेरी, अब मैं इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ हैं क्योंकि इसमें घी है पंजीरी में, तो मैं एक्स्ट्रा घी नहीं डालूँगी। चीनी भी मैं देख के डालूँगी, जितनी गुंजाइश होगी उतनी डालूँगी। तेज़ ना हो जाए ना, बहुत मीठा भी नहीं खाया जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं इलायची डालूँगी और फिर बताती हूँ क्या करें। पूरी डाल देती हूँ, ये देखें 1 टीस्पून के अराउंड होगी। तिल डाल रही हूँ मैं, तिल से बहुत अच्छी शक्ल भी हो जाती है और तिल तो मुझे पसंद है। फिर मिक्स करती हूँ। ये दूध के साथ मैंने मेवे पीसे थे, जो मैंने आपको मेवे दिखाए थे ना, वो पिस नहीं रहे थे तो मैंने उसमें मिल्क डाल दिया था। वो मेवे भी मैं इसके अंदर मिला रही हूँ। चीनी भी डालनी होगी मुझे इसके अंदर। हाँ, ये पूरा भर दो और मैं चीनी थोड़ी डालूँ पहले। ये मैं दूध से गूंदूंगी इसको, ठीक है। देख के दूध डालना है, बहुत नहीं डालना क्योंकि पतल ऑलरेडी इसमें काफ़ी कुछ मिला हुआ है ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया। अब इसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए मैं रखूँगी, फिर इसको मैं पेड़े बना के इससे टिक्कियाँ बना के रखूँगी। होपफुली मेरे बच्चे खा लें इस तरह ये, तो इंशाल्लाह इसको अब रेस्ट देते हैं हम, ठीक है। ओके, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं हलीम शुरू कर रही हूँ। हलीम के लिए देखिए अब मैंने कितने बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। इतने ही बड़े पीस लेते हैं तो रेशा आता है। ब्राउन प्याज डालिए, अदरक लहसुन, नॉर्मल प्याज डालिए, ऑयल डाल रहा है, और इसको अब मैं अच्छे से भूनूंगी। और इसके बाद इसके अंदर मैं हलीम का मसाला, जो गोश्त का मसाला यूजुअली सालन का होता है, वो मैं चूँकि पैकेट लाई थी तो पैकेट वाला डाल दूँगी। और इसका कोरमा बना के फिर वो जो मैंने अलग से
पका लिया है, बैटर सा बना लिया हलीम का, उसमें मिक्स करते हैं। अच्छा जी, ये देखें मैं ना इसकी अब टिक्कियाँ बना रही हूँ और वो मेरा रखा हुआ है। मैंने 4 अदद बड़े स्लाइस कर लिए हैं इन लोगों इस चीज़ के। अच्छा, इसके ऊपर मैं खुशके के बजाय ना अब ये बेलते हुए मैं इसके अंदर सूजी का वो डालूँगी, जैसे ये होती है ना सूजी, थोड़ी सी सूजी का। अरे किधर जा रही हूँ मैं, किधर, थोड़ी सी ऐसे करके ना, मुझे बड़ी पसंद है सूजी, तो इसके साथ करूँगी मैं, इसे बेलूँगी, ठीक है, यूँ करके, और फिर हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। टिक्कियाँ सबको बनानी आती हैं, जब बन जाएंगी तो दिखा दूँगी आप लोग को, ठीक है। तो देखिए मैंने बेला और इसके ऊपर तिल भी डाल दिए, ठीक है। अब मैं इसके वो करके पीसेस और इसको फ्राई कर रही हूँ। ये कट गई मेरी, अब इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखें अब मेरा जो हलीम है ना, उसकी बोटियाँ जो हैं ऐसी होती हैं, अब वो मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। और वहाँ पे मेरे शामी कबाब टिक्कियाँ, आधी टिक्कियाँ वहाँ रखी हैं, मैं लगी हुई हूँ। तो ये सब आज ही करना है मुझे, तो इंशाल्लाह अभी इसको घोटा लगाएंगे और फिर इसको चढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा देखिए जी, कबाब मैंने पीस लिया है, प्याज मैंने काट लिया, हरा धनिया, 4 अंडे इसमें डालें, और उन्हें कम मिर्चें का चाहिए तो मैं काफ़ी कम मिर्चों के साथ ही बना रही हूँ, हरी मिर्च भी इसीलिए मैंने नहीं डाली। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना के और फ्राई करके ही उन्हें देना है, जिन्होंने मुझसे मांगा है, तो मैं फ्राई करूँगी और फिर इसको दे दूँगी इंशाअल्लाह ताला। चलें देखते हैं कि बनता है कैसा आखिर में। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज मैंने क्या करा आपको बता रही हूँ। शामी कबाब मुझे किसी ने कहा था, तो मैं उनके लिए शामी कबाब और हलीम बनाया है मैंने। साथ मैंने आपको पंजीरी की टिक्कियाँ बनाना सिखाई कि आपके बच्चे पंजीरी ना खा रहे हो तो उनको किस तरह खिलाई जाए। तो मैंने कितने मेवे घर में पड़े थे जो मुझे पता था बच्चे नहीं खाएंगे, जिसके अंदर आपको पता है खरबूजे के बीज और हर कुछ था, और मैंने सब पीस पिसा के ये बनाई है, काफ़ी सारी बनाई है। तो आई होप कि जिनके लिए मैं ये बना रही हूँ उन्हें ये पसंद आ जाए। उन्होंने मुझे कहा था तल के दे दिएगा। हलीम भी मैंने बना लिया है, कोई काम करा है लेकिन थकन बहुत हो गई है। आई होप कि आपको पसंद आया हो आज का व्लॉग। बस यही था चुटपुट। अब रमज़ान आ रहा है, इमरान आ रहे हैं जुमेरात को सुबह 7:30 बजे इंशाल्लाह ताला, तो उनके लिए कुछ ख़ास बनाने का इरादा है। टिक्कियाँ मैंने इमरान के लिहाज से भी बनाई हैं कि वो शौक़ से खा लेते हैं, और एक फुल मील होता है कि अगर आप सुबह में सहरी के लिए नहीं भी उठ रहे तो आप 2 टिक्कियाँ खाएं और 1 गिलास दूध पी लें, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और ये हेल्दी भी है, और ये किस्म इतने सारे वो हैं ड्राई फ्रूट्स हैं, तो आई होप अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर इसके बाद कोई छोटी सी बात करते हैं और एंड करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे काम करके थक हार के ऊपर आके बैठी हूँ, अभी भी काम नहीं ख़त्म हुआ। आपको दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। सारा दिन कुकिंग, इधर उधर मस्जिद हल्के भाग के, और अब रात को जब नीचे ऊपर आओ तो एक निका नामा का ऑर्डर चल रहा है मेरा, वो बनाने में बिज़ी हूँ। दिखाती हूँ आपको कितना हो गया। ये देखें, ये बन रहा है मेरा दुल्हन का जो जोड़ा है, वो इस हल्के से कलर का, इस हल्के से रंग का है। तो इसके ऊपर शुरू किया हुआ है मैंने काम, ठीक है। अभी मुझे उसके ऊपर बस मैं सोच रही हूँ कि ये वाला जो उसके नग का रंग है ना दुल्हन का, एक उसका ये है कलर और ये है, और बाकी जब पूरा बन जाएगा तब समझ आएगा। अभी तो ये कल भी रात को काफ़ी लेट नाइट बैठ के बनाना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है, तो ये मसरूफियत चल रही होती है, वीडियो डालने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी, वो मैंने कैमरा घुमाना होता है तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और मुझे माशाल्लाह नादिया की भी आज मैसेज आई, बहुत अच्छी हैं वो। मैसेज करा, टोरंटो में होती है, उन्होंने कहा कहाँ है हुमा, आपका व्लॉग नहीं आ रहा। और फिर मुझे अर्शिया का मैसेज आया इंडिया से, उसने कहा आंटी कहाँ गायब हो गई, मैं वेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा माशाल्लाह लोगों की मोहब्बत इतनी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहा नहीं, बना लेती हूँ, जो भी कर रही हूँ बस व्लॉग डाल ही देती हूँ, कोई स्पेशल तो हो नहीं रहा। आजकल रमज़ान की तैयारी भी चल रही है मेरी, ये मुझे किसी ने कहा था बनाने के लिए, छोटा बेबी है उसका, तो मैंने कहा हाँ मैं कर देती हूँ। वैसे तो मैं कोई केटरिंग नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कोई कह देता है मुझे तो शौक़ है, तो मैंने कहा नहीं नहीं क्यों नहीं, कर के बना के दे देती हूँ, काम आ जाऊँ किसी तरह। ये नहीं है कि वो फ्री में बना रही हैं, ज़ाहिर सी बात है। ये क्या मैं कहूँ, तो अल्लाह करे उन्हें पसंद आए इंशाल्लाह, जो मैंने कोशिश की है।
खा के पता चलेगा। कल मैंने उसे कीमा खिलाया था तो उसे पसंद आया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी भी वीडियो बनाऊंगी एक दिन, प्याज कीमा सोच रही हूँ कल डालूँ वो बना के, है ना। तो इस तरह बस बिज़ी चल रहा है बहुत। और मैं तो सोचती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे तो दिल से कदर हुई जो डेली व्लॉगर्स होते हैं, जो हर दूसरे तीसरे दिन डाल रहे होते हैं व्लॉग्स की, कितनी मेहनत कर रहे होते हैं यार। मेरा तो पहला कुछ ही टाइम हुआ है मुझे, और मुझसे कोई काम नहीं हो रहा होता। और वैसे में बिज़ी बहुत है ना, कि समझ ही नहीं आती कि सारा दिन कितनी तेज़ी से गुजर जाता है। और अब तो माशाल्लाह इमरान आ रहे हैं जुमेरात को, तो बस इंशाल्लाह फिर बिज़ी हो जाऊंगी मैं और मज़ीद। अल्लाह ताला बस रौनकें रखे इंशाल्लाह ताला। बस आज मैंने कहा कोई ऐसी बात करते। मैं क्या देख रही थी, हाँ फ्रूट देख रही थी मैं, एक ही बंच के अंदर कच्चा भी और पक्का भी। मैंने कहा लो भैया, एक ही बंच है फल का, उसके अंदर कच्चा भी था और पक्का भी था। तो फिर मैं जब सोच रही थी कि अल्लाह तेरी क्या कुदरत है कि एक ही उसके ऊपर। ये मैंने नोटिस किया था मेरे नाना के घर में ना, आम का पेड़ था, अनवर रटौल आम आते थे, याद है मुझे, कराची में। तो काफ़ी बड़ा सहन था, उसमें इतना बड़ा घना दरख्त था। तो उसके ऊपर कोई पीले पीले अनवर रटौल लटक रहे होते थे, कोई कच्चे कच्चे थे। मैं कहती थी अल्लाह सारे क्यों नहीं एक साथ पक जाते, और सारे क्यों नहीं कच्चे हैं। तो मुझे ये समझ आई कि कुछ राइप जल्दी हो जाते हैं, कुछ रॉ रह जाते हैं, कि यार उनका टाइम था तो वो पक गए, और जो बाकी हैं उनका टाइम आएगा तब वो पकेंगे। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगियों में भी है ना, हमारा अगर टाइम नहीं आ रहा किसी चीज़ में, हम कोई चीज़ मेहनत कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो हम ये ना समझें कि हम फेलियर हो गए। हमें ये नहीं समझना चाहिए हम फेलियर हो जाएं। इसका ये मतलब है कि हमारा अभी टाइम नहीं आया, हमारा टाइम आने में टाइम लगेगा, और अल्लाह को पता होगा कब आएगा। और जब आएगा तो हम भी उसी तरह जैसे वो आम पीले पक जाते हैं ना, वैसे ही पक जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, रेजिलियंट, हाँ अपनी रेजिलियंट रहें आप उसमें, और फ्रस्ट्रेट ना हो। फ्रस्ट्रेट होने से, क्योंकि आप सोचें अल्लाह आपके बग़ैर मांगे भी आपको दे रहा है। आपने दुआ मांगने का सोचा ना, उस दुआ मांगने से पहले भी अल्लाह आपको दे रहा है। जब आप दुआ मांग रहे हैं अल्लाह आपको तब भी दे रहा है, और आपके बग़ैर मांगे भी अल्लाह सुब्हाना ताला दे रहा है। समझ आई है। तो इसलिए अल्लाह के ऊपर तवक्ल की बड़ी अहमियत है। हर एक का टाइम आता है, हमसे इन्हीं हार्डशिप से तो सीखते हैं, लेकिन सम टाइम ना हार्डशिप्स इतनी हैवी हो जाती है ना कि वो हमें लगता है कि बस थकान हमारे सीने का बोझ बन जाती है। हम कहते हैं या अल्लाह ये कब ख़त्म होगी हार्डशिप। लेकिन क्या पता वही हार्डशिप, वही तकलीफ़ जो अल्लाह हमें गुज़ारा है, वो हमारे जन्नत में जाने का रास्ता बन जाए। क्योंकि अल्लाह को पता है, यू नो कि व्हेन अल्लाह कॉल्स यू, तो वो क्या होता है। अगर अल्लाह आपको एक आयत भी बताती हूँ। जब अल्लाह सुब्हाना ताला अगर कुरान पढ़े ना, हमारे वर्स्ट टाइम जो होता है ना इंसान का, उस मौके पर अल्लाह हमें क्या कहता है, या इबादी, मेरे बंदे, माई इबादी, मेरे बंदे। वो जो है सूरह बकरा की है ना, सूरह बकरा की एक आयत है सूरह बकरा की, कि व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीब दावत दाई इज़ा दानी फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कि जब मेरा बंदा मुझसे मेरा पूछता है ना, तो कह दो मैं बहुत करीब हूँ। पुकारने वाला जब पुकारता है तो मैं उसकी बात का जवाब भी देता हूँ। तो उसे भी चाहिए कि मुझ पे भरोसा करे, मुझ पर ईमान लेकर आ जाए हर चीज़। तो अल्लाह पे ईमान लाना यही होता है कि तवक्कुल करना पड़ता है अल्लाह को। दुनिया आपको ब्रेक कर देगी, दुनिया आपको डिसअपॉइंट कर देगी, दुनिया आपको छोड़ के चली जाएगी। अल्लाह आपको हील करेंगे, अल्लाह आपको अपलिफ्ट करेंगे। अल्लाह जो है ना, वो आपके दिल में पीस डाल देंगे, तवक्कुल इत्मीनान डाल देंगे। तो आपको सोचना चाहिए ना, वाइजली सोचें कि हम किसको दुनिया में चूज़ कर रहे हैं, कि जो हमें छोड़ के चले जाएंगे या वो जो हर वक्त हमारे साथ है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो हमारे साथ है जब हम उसका ज़िक्र करते हैं। तो बस ये एक छोटी सी बस ख्याल आया, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ बात करती हूँ। दूसरा रमज़ान करीब आ रहा है। बहुत से लोग, कल हमने पूछा बच्चों को मैंने कहा रमज़ान का मतलब पता है सबको, लफ्ज़ी माने क्या होते हैं रमज़ान के।
रमज़ान कभी कोई नॉन मुस्लिम आपसे पूछ ले कि जी व्हाट इज़ रमज़ान, तो आप क्या बताएंगे, क्या कनेक्शन है रमज़ान और रोज़े का? तो रमदान जो है ना, अरबिक वर्ड है, उसका रूट वर्ड है रॉ मीम दौद, रमद। रमद से निकला है। रमद का मतलब होता है टू बर्न समथिंग, एंड व्हेन द रेन फॉल्स ऑन समथिंग विच हैज़ डर्ट ऑन इट, इट टेक्स अवे द डर्ट। और स्क्रोचिंग हीट को भी कहते हैं। तो वो जो रमदान है वो रोज़ा क्या करता है, रोज़े लाता है, तो वो जो है बर्न कर देता है हमारे सिन को, और वो बारिश की तरह बरसता है जो हमारे सारे गुनाह साफ़ करके ले जाता है अपने साथ। और रमदान चूँकि गर्मी, शदीद गर्मियों में अरब में आता था, तो रमदान का एक ये भी ओपिनियन है कि उसमें होते हैं। तो रमदान आ रहा है, क़यामुल लैल आ रही है। क़यामुल लैल है ना, कितनी अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से ज़्यादा है। तो 1000 महीनों को कन्वर्ट करें, 30,000 का हिसाब सवाब मिलेगा उस एक रात में। एक रात में, इतनी तो उम्र भी नहीं है हमारी। तो बस उसी का अच्छे से इंतज़ार करें। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें रमज़ान में देखना नसीब करे, इबादतें कबूल करे। चलें, देखिए सिंपल सी आज की व्लॉग थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छे व्लॉग के साथ। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا لا لا